हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ आईसीएससी क्लास 10th। और आज हम यहाँ पे कवर अप करेंगे टॉपिक रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्ट एंड रिलेशनशिप बिटवीन रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डेरिवेशन भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, प्लस रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखेंगे और साथ साथ कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं हम इस सेशन में। ठीक है, तो आज का ये सेशन इंपॉर्टेंट होगा फ्रॉम चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसिस। पार्ट थर्ड होगा ये। ठीक है, टू पार्ट्स यानी कि रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस नेक्स्ट पार्ट रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, वो आपको चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का ये सेशन जो होने वाला है रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ से बहुत मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे रे डायग्राम प्लॉट करने के लिए, न्यूमेरिकल्स प्लस रियल लाइफ एग्जांपल से, केस स्टडी या फिर हम कह सकते हैं सम कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ क्या होगी सर? रियल डेप्थ कुछ नहीं है, एक्चुअल डेप्थ है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस से एक्चुअल डेप्थ। ठीक है, सपोज अभी एग्जांपल लेंगे। एपरेंट डेप्थ क्या है? जहां पर ऑब्जेक्ट क्या हो, ऑब्जेक्ट की इमेज रेज्ड नजर आए। ठीक है, वो आपके पास क्या हो जाएगा? एपरेंट डेप्थ। दोनों सरफेस से काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक कंटेनर है। ठीक है, मैंने यहाँ कॉइन रखा है। ठीक, तो सपोज आपको कॉइन यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक, असल में कॉइन यहाँ रखा है लेकिन आपको कॉइन यहाँ नजर आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है यही बोलते हैं एडी यानी कि एपरेंट डेप्थ। और जो एक्चुअल डेप्थ है सरफेस से, यानी कि देखो लिक्विड का सरफेस ये है, सरफेस से काउंट करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल डेप्थ कितनी हो गई आपके पास? ये रियल डेप्थ है। ठीक, एक और चीज इन दोनों के बीच में आती है, ये गैप दिख रहा है यहाँ पर। मैंने कहा हाँ बिल्कुल दिख रहा है सर, क्यों नहीं दिख रहा? ये जो गैप है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शिफ्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? शिफ्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट कितना ऊपर रेज हो चुका है। ठीक है, कितना ऊपर रेज हो चुका है उसको बोलते हैं शिफ्ट। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा? रेज्ड होगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, तो अगर सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहीं पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अगर रियल डेप्थ अगर मैं कहता हूँ टोटल 20 है, टोटल 20 मीटर है। ठीक है, एपरेंट डेप्थ आपको जो दिख रही है वो सपोज की दिख रही है आपके पास 7 मीटर पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कितना ऊपर उठा होगा? तो शिफ्ट कितना हो जाएगा? 20 माइनस 7 यानी कि 13 मीटर। कोई दिक्कत? ये पूरा 20 है, ये 7 है, ये 7 है, तो बचा हुआ कितना हुआ सर? 20 माइनस 7 13 मीटर। कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, सही। तो सिंपल सा एक चीज है, एक शिफ्ट का सर फॉर्मूला तो यहीं पे बन गया है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बन गया है। क्या? रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, तो रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, सिंपल सा एक फॉर्मूला बन चुका है। सही। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक डेरिवेशन निकालते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक डेरिवेशन करते हैं किसकी? किस के बीच में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू या फिर एन बोल सकते हैं आप, एंड आरडी रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। इन तीन के बीच में क्या रिलेशनशिप है सर? ठीक है, उसको ड्राइव कर लेते हैं। सही है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? रियल डेप्थ है क्या, एपरेंट डेप्थ क्या है? यानी कि जो इमेज ऑब्जेक्ट की बनेगी वो थोड़ी उठी भी बनेगी सरफेस से। ठीक है, और वो एक्चुअल जगह पे नहीं बनेगी जैसे कि ये है। कोई दिक्कत? ठीक है, अभी हम देखेंगे ये यहाँ से कैसे बन रही है। सही। ठीक, चलो फिर अब हम, ठीक, सपोज मैं एक एक्स वाई एक सरफेस देता हूँ, एक्स डैश। ठीक है, सही। इसके नीचे वाटर है। ठीक, यानी कि ये वाला मीडियम क्या है? वाटर। और वाटर का मतलब क्या हो गया? ऊपर क्या है आपके पास? एयर। ठीक है, तो जो एयर से थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, तो ऊपर क्या है? एयर। तो एयर कौन सा है? रेयर मीडियम आर। वाटर कौन सा है? रेस्पेक्ट में डेंसर मीडियम डी। कोई प्रॉब्लम है आता किसी को? ठीक है, जिसको भी रेयर और डेंसर मीडियम समझने में दिक्कत हो तो वीडियोस पढ़िए रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, वहां आप डिटेल में जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, सही है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ सपोज एक ओ पॉइंट रखा है यहाँ पे। ठीक है, ओ पॉइंट पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, लेट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड एट ओ। ये आपको लिखना पड़ेगा, डेरिवेशन आती है तो। ठीक है, सबसे पहले लेट लिखना पड़ेगा, लेट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड एट ओ। ठीक है, सही है, ये सब मेंशन करना पड़ेगा। सही, पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ पे रखा है इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, यानी कि अब डेंसर मीडियम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ग्लास, वाटर, समथिंग हमने यहाँ फोटो लिया है। कोई दिक्कत? ठीक, अब क्या होगा? देखो सिंपल सी बात, देखो सबसे पहले यहाँ से ये एक रे निकलेगी। ठीक है, एक रे यहाँ बाहर की। ठीक है, कोई दिक्कत? अब करना क्या है सब? कुछ नहीं करना। जब ये रे सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो रिफ्रैक्शन होगा। बिल्कुल सही है। अब रे जा रही है डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर जब भी रे जाती है इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से दूर जाएगी। हाँ बिल्कुल जाएगी सर, ये चलेगी नॉर्मल से।
कोई दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ से एक ऑब्जर्वर देख रहा है इसको, ठीक, जब यहाँ से ऑब्जर्वर दिख रहा है तो क्या ये पॉइंट ऑब्जेक्ट यही नजर आएगा? भाई बिल्कुल नहीं, रे रिफ्लेक्ट हो चुकी है ना। अब रे सीधी नहीं है, रिफ्लेक्ट हो गई है, अब कहाँ मिलना चाहिए? तो मैं क्या काम करता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए एक नॉर्मल डाल देता हूँ ऊपर से, ठीक है, ठीक है। अब ये नॉर्मल कहाँ गया? सीधे नीचे आ गया, ठीक है। अब करना क्या है, जब ये ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है इसको तो रे रिफ्लेक्टेड मिल रही है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही है आपके पास, ये रिफ्लेक्ट हो गई है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई है अब आपके पास, ठीक है, कोई दिक्कत? सही है। अब कहाँ मिलेगा? थोड़ा सा इसको अब पीछे प्लॉट करना पड़ेगा यहाँ। तो अब जो ऑब्जेक्ट आपके पास ओ पे रखा था वो ऑब्जेक्ट आपको कहाँ नजर आएगा? अगर यहाँ से कोई देखता है तो आई यहाँ पे नजर आएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। इसको बोलते हैं आपके पास जनरल मैकेनिज्म ऑफ सिंपल रिफ्लेक्शन, ठीक है, सही, कोई दिक्कत? सही। तो यहाँ पे आ गया। अब देखो जरा, मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूँ, इसको ओ मान लिया मैंने, इसको मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है। ये आपके पास है तो इसको भी कुछ ले लेते हैं, बुक के हिसाब से चलें तो ये आपके पास एन है और ये आपके पास एम है, कोई दिक्कत? ठीक है। अब एक चीज देखो जरा, सबसे पहले रे जा रही है डेंसर टू रेयर, ठीक है, डेंसर टू रेयर जा रही है, तो ये एंगल कितना हो गया? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना हो गया? एंगल आई, ये एंगल आई हो गया। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल कितना हो गया? एंगल आर। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे किसी को? ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अगर ये वाला आई है तो ये भी तो आई होगा, क्यों होगा सर ये आई? वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे इसको? देखो, एंगल ओ बी एम, ठीक है, ओ बी एम, ये वाला एंगल, ये वाला इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू आई, ऑल्टरनेट एंगल्स। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ठीक, यानी कि ए ओ बी, ये पूरा एंगल ए ओ बी कितना हो गया आपके पास? दोनों बराबर है, कोई दिक्कत है? ठीक है। अच्छा, अब सर अगर ये आर है, ये वाला अगर आर है, ठीक है, तो सर ये वाला एंगल कितना हो गया? सर ये भी आर हो गया, ठीक है। कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब कैसे? देखो जरा, ये बी, इसको मैं मान लेता हूँ सपोज, कुछ भी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, चलो ठीक है, ये सी हो गया, ठीक। तो कितना हो गया? एंगल एन बी सी, एन बी सी, ये वाला एंगल, ठीक है, किसके बराबर होना चाहिए सर? ए आई बी, ये वाला ट्राइंगल। अब ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लेंगे हम, ये वाला, कोई दिक्कत? ठीक है। तो कितना हो गया? एंगल ए आई बी के बराबर, और किसके बराबर है? एंगल आर। कोई दिक्कत है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। ये होगा आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कोई दिक्कत? ठीक, चलो जी, अब इतना समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना है। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपल सा फॉर्मूला होता है साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले साइन आई निकालना पड़ेगा और साइन आर निकालना पड़ेगा, है ना। साइन आई निकालने के लिए क्या करेंगे? टेकिंग ट्राइंगल, एक ट्राइंगल उठाते हैं, कौन सा? सबसे बड़ा वाला, ए ओ बी, मैं पूरा बना देता हूँ मैं, यानी कि ये वाला ट्राइंगल उठाता हूँ, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये ओ है, और ये कितना है? आई। कोई दिक्कत? ठीक है। ये एंगल है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास? बेस। ये क्या हो गया आपके पास? परपेंडिकुलर, ठीक। ये क्या हो गया आपके पास? हाइपो, ठीक है, हाइपोटेनस, ठीक है। तो अगर हम साइन आई यहां से निकालने लगे तो साइन आई कैसे निकलेगा? यहां से यहीं पे कर लेते हैं। तो अगर मैं साइन आई निकालूंगा यहां से तो साइन आई कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है सर? परपेंडिकुलर तो सर ये रहा, वो ये ए बी है परपेंडिकुलर, तो ए बी ऐसे ही आ गया, अपॉन हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस आपके पास हो गया ओ बी। कोई प्रॉब्लम है किसी को? कोई भी दिक्कत? किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत है? ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक। तो पहले पार्ट से हमें ये चीज मिल गई, ठीक है। तो ये तो हो गई क्वेश्चन 1, ये वैल्यू आ गई आपके पास किसकी? साइन आई की, ठीक। दूसरा देखते हैं, साइन आर निकालने का फंडा क्या है सर? क्वेश्चन मार्क। साइन आई के लिए एक ट्राइंगल उठाना पड़ेगा, कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा? अब ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल, ये ए है, ये आई है और ये बी है, और ये एंगल कितना है? आर, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो सेम ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, सही। साइन आर दोबारा से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो साइन आर ऐसे ही रहेगा। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी सर, हाँ बिल्कुल ठीक है। अपॉन हाइपोटेनस कितना है सर? ये रहा हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना है सर? ये रहा हाइपोटेनस, तो कितना हो गया? बी आई। ये हो गई क्वेश्चन 2। कोई प्रॉब्लम है? कोई भी दिक्कत किसी को? ठीक है। तो साइन आई की वैल्यू आपने निकाल ली, ए बी अपॉन ओ बी।
साइन आर की वैल्यू आपने निकाल ली, ये रही, कोई दिक्कत, ठीक है। अब सिंपल से कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में रख देना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत है, समझ में आ गया? कोई भी परेशानी हो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें आप, ठीक है, सही। चलो आगे बढ़े। साइन आई, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब पहला मीडियम कौन सा है सर? यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम 2, तो पहला मीडियम कौन सा है? मीडियम कौन है सर? यहाँ पे वाटर। सेकंड मीडियम कौन है सर? एयर, ठीक है। तो क्या कैसे लिखेंगे इसको? इसको हम लिखेंगे म्यू डब्ल्यू ए, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, आगे बात समझ, क्योंकि रे जा रही है आपके पास वाटर से एयर में, तो वाटर आपके पास फर्स्ट मीडियम है और एयर आपके पास सेकंड मीडियम है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या करेंगे? वाटर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। साइन आई की वैल्यू मैंने ऐसे लिखी है जो मैं पहले ड्राइव की थी, ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी, ठीक है, अपॉन, ठीक है। साइन आर की वैल्यू कितनी निकाली थी? ए बी अपॉन बी आई, ठीक है। ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो कितना हो गया? ए बी इंटू बी आई अपॉन ए बी इंटू ओ बी। ए बी से ए बी क्या हो गया? कैंसिल आउट, ठीक है। अब थोड़ा नीचे वाला रब कर लेते हैं, ठीक। तो जब ये हो गया है तो सिंपल क्या बचेगा? म्यू डब्ल्यू ए इज इक्वल टू बी आई अपॉन ओ बी, ठीक है। ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, बी आई अपॉन ओ बी। लेकिन सर अब यहाँ पे थोड़ा सा, सर यहाँ पे थोड़ा सा समझने की चीज है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है बी आई अपॉन ओ बी, है ना। बी आई सर ये है, ये ओ बी सर ये वाला है ना, ये चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो देखो एक चीज ध्यान से समझो, कभी भी अगर किसी भी चीज की डेप्थ नापनी हो, ठीक है, तो हम कभी भी स्टिक को इस किसी भी एक एंगल पे नहीं डालेंगे, है ना, सीधा वर्टिकल डालेंगे, ऐसे नहीं डालेंगे, सीधा वर्टिकल डालेंगे, ठीक है। अगर कहीं आप रिवर्स में हो, कहीं भी हो, तो आपको उसकी डेप्थ नापनी है कितनी है, तो आप अपने पास जो भी स्टिक है उसको ऐसे तो डालोगे, तभी तो पता चलेगा एक्चुअल डेप्थ कितनी है। अगर आप ऐसे डालोगे ना तो एक्चुअल डेप्थ पता नहीं चलेगी, क्यों? क्योंकि इतना एरिया कवर हो गया, वो सब ज्यादा अंदर जा सकती है, ठीक है। तो हमें हमेशा क्या लेना पड़ेगा? वर्टिकल डिस्टेंस लेना पड़ेगा। फॉर वर्टिकल डिस्टेंस लेने के लिए, अब सर फॉर्मूला तो ये बन गया, तो सर वर्टिकल डिस्टेंस कहां से आएगा? मैंने कहा अभी देखो कैसे आएगा, ठीक। अब हम यहां लेते हैं टेकिंग पॉइंट बी वेरी क्लोज टू पॉइंट ए, यानी कि बी पॉइंट को ए पॉइंट के बहुत पास ले लो। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो, जैसे जैसे ये पॉइंट पास आता रहेगा, कौन सा वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट, बी पॉइंट जैसे जैसे यहाँ आता रहेगा वैसे वैसे ये भी तो सीधी होती रहेंगी, है ना। अगर बी पॉइंट सपोज यहाँ आ गया, अब कौन सा होगा? ये वाला होगा। बी पॉइंट यहाँ आ गया, अब ये वाला होगा। बी पॉइंट यहाँ आ गया, अब ये वाला होगा। बी पॉइंट यहाँ आ गया तो ये हो गया। तो ये बी पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, अगर यहाँ से यहाँ आया तो सपोज ये वाला हो गया अब डिस्टेंस, ठीक है। तो हल्के हल्के जैसे जैसे ये पास आता रहेगा ना, तो वैसे वैसे ये जो रे है ना, ये वाली, ये जो वर्टिकल नहीं है, मतलब ये सीधी नहीं है 90 डिग्री पे, वो हल्के हल्के सीधी होती रहेंगी। यानी कि ये भी जैसे जैसे डिस्टेंस पास रहेगा ये भी ऐसे मूव करती रहेंगी, कोई दिक्कत, ठीक है। एक पॉइंट पर आकर जब ये ए के बहुत पास आ जाएंगी तो ऑलमोस्ट सीधी हो जाएंगी, है ना। उस कंडीशन में हम बी आई को ले सकते हैं क्या? ए आई के बराबर, ठीक है। इस कंडीशन के बाद ये जो बी आई था ना, वो किसके बराबर हो जाएगा? ए आई के बराबर, ठीक है। ये तभी होगा जब ये बी पॉइंट किसके पास होगा? ए के पास होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? ठीक, मैंने बता दिया ये यहाँ आ जाएगी, ये जैसे जैसे बी पॉइंट यहाँ आएगा, फिर बी पॉइंट यहाँ आएगा तो और सीधी हो जाएगी, बी पॉइंट यहाँ और सीधी हो जाएगी, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब ये तो ये हो गया, लेकिन बच्चा ओबी, ये जो ओबी है वो किसके बराबर हो जाएगा? पूरा ओबी बराबर हो जाएगा ओ ए के बराबर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? कोई दिक्कत है किसी को? कोई भी दिक्कत? ठीक है, तो ये कंडीशन है जो आपको लेनी पड़ेगी, सही, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या बना था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बना था सर, म्यू डब्ल्यू ए इज इक्वल टू बी आई अपॉन ओ बी, ठीक है। आफ्टर टेकिंग दिस कंडीशन, तो बी आई किस में कन्वर्ट हो गया सर? ए आई में, और सर ओ बी किस में कन्वर्ट हो गया? ए ओ में, ठीक है। तो फाइनल क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ए आई अपॉन ओ ए। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई भी दिक्कत है किसी को? ठीक है। अब ए आई क्या है आपके पास? सर ए आई ले लेते हैं, ये डिस्टेंस है ए आई, है ना। ए आई हो जाएगा आपके पास एपरेंट डेप्थ, क्या हो जाएगा? एपरेंट डेप्थ, ठीक है। ओ बी क्या है सर? वर्टिकल लेंगे तो पूरा ओ बी सरफेसिंग वाला, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास क्या सर? रियल डेप्थ। कोई प्रॉब्लम? कोई भी दिक्कत? ये है रिलेशनशिप और डेरिवेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ, ये एक्सप्रेशन है आपके पास। कोई दिक्कत? ठीक, अच्छा अब एक और चीज यही समझ लेते हैं, ठीक है, बिना आगे जाए एक और चीज यही समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं।
सही है, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखो मेरी बात सुनो, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना वो सारे क्वेश्चन अपने आप कर लेगा, ठीक है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक, तो ज्यादा दिमाग नहीं मारना पड़ेगा, उसके कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, ये होगा ऐसे होगा, ये होगा ऐसे होगा, तो वो खुद ना खुद कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स लगा लेगा, फिजिक्स में भी मैथमेटिक्स, ठीक है। तो खुद ना खुद कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बिठा देगा अपना, ठीक है। लेकिन जिसने सिर्फ याद किया है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो कॉन्सेप्ट नहीं बैठा पाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ये लॉजिक जिसे कहना चाहिए, लॉजिक लगाना आना चाहिए, तो सारे क्वेश्चन अपने आप बनते चल जाएंगे कहीं ना कहीं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो उस पर फोकस करना है, सही। ये आ गया आपके पास, सही है। अब एक काम करते हैं, क्या काम करना है सर? अब देखो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, क्या बताई थी सर आपने? मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहती है, 1 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 2 1, दोनों अपोजिट है। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करता हूं यहाँ पे, यानी कि मीडियम को चेंज करता हूं, यानी कि अगर मैं फर्स्ट मीडियम ए लेता हूं और दूसरा मीडियम वाटर लेता हूं, है ना, तो ये दो वो वैल्यूज जो है ना वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे। रेसिप्रोकल मतलब उल्टे हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ओ ए अपॉन ए आई, कोई दिक्कत है, ठीक है। एक ये आपके पास और एक ये, यहाँ पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। यहाँ पे ए मतलब ये रियल डेप्थ ऊपर आ जाएगी और एपरेंट डेप्थ नीचे चल जाएगी। तो दोनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दोनों फॉर्मुलेज आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में वो कैसे भी पूछ सकता है। वो कहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एनी मीडियम, वाटर इज गिलास भी हो सकता है, तो मीडियम, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि किसी ने वाटर लिया था लेकिन वहां पे मीडियम पूछ लिया है, तो इसकी जगह एम मीडियम भी हो सकता है कोई भी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम आएगा तो एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। लेकिन अगर उसने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर या फिर एनी अदर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो आपको वो लगाना है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर देता है तो ये लगेगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम देता है तो ये लगेगा, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब किसके अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग मैंने ये चेंज कर दिया है। तो आगे बात समझे, जिसको भी थोड़ा कंफ्यूजन हो कि सर ये कैसे आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे बन रहा है, तो कुछ नहीं, चैनल पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की पूरी वीडियो डिटेल में पढ़ी है, ठीक है। क्योंकि बिना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझे रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। आप इस चैप्टर को समझ नहीं सकते बिना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझे, ठीक है। तो ये बात मान के चलो, आप बिना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझे रिफ्रैक्शन नहीं समझ सकते, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कोर है, हार्ट है इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। सारी चीजें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अराउंड ही घूम रही है, कोई दिक्कत, ठीक है, सही। आगे बात समझ में, ठीक है, सिंपल से डेरिवेशन है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, अब हम शिफ्ट का हमने एक फॉर्मुला पढ़ा था सर, क्या था, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, है ना। शिफ्ट का एक और फॉर्मुला बना लेते हैं, किसके टर्म्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में। चलो ठीक है, इसको थोड़ा रख कर। तो आज 27 है, मे बी 29 से 30 से शुरू कर देंगे हम बायो एंड मैथ्स, ठीक है, रेगुलर सेशंस में, सही है। तो इतने आपका मतलब ये है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका ऑलमोस्ट कवर अप हो जाएगा फॉर मिड सेशंस, ठीक है। उसके बाद हम चीजें और आगे बढ़ाएंगे, सही है। फिर हमें न्यूमेरिकल्स भी रह गए हैं, न्यूमेरिकल्स भी हमें कवर अप करना है इन डिटेल, प्लस उसके साथ साथ जैसे कुछ कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आ गए, क्योंकि अब बोर्ड का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो चुका है ना, तो उस पर भी हम फोकस करेंगे पूरा बराबर, ठीक। चलो सही, तो ये समझ में आ गया, सही है। अब शिफ्ट का फॉर्मुला क्या होता है सर, एक शिफ्ट का फॉर्मुला आपने बताया था, क्या था, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, सर ये फॉर्मुला था शिफ्ट का, ठीक है। मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ से बोलता हूँ आपको, क्या यहाँ से अगर हम नॉर्मल फॉर्मुला बनाएं तो ये बनेगा ए डब्ल्यू इज इक्वल टू आर डी अपॉन ए डी, सही है, ये फॉर्मुला बनेगा ना, बिल्कुल सही यही बनेगा सर, है ना। मैं कहता हूं तुमसे कि एक काम करो, इस AD को इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, AD कितना हो जाएगा, RD अपॉन म्यू ए डब्ल्यू, ठीक है। ये आपने, है ना, तो हमने इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया, हमने ये काम किया, एपरेंट डेप्थ को इधर लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नीचे ले गया, ठीक है, इतना ही सिर्फ काम किया है। अब क्या काम करना है, यहाँ पे दिख रहा है ना एपरेंट डेप्थ, है ना, तो शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ की वैल्यू कितनी है सर, ये रही, कोई दिक्कत, इस चीज को उठाकर यहां ले आते हैं, सही है। तो यहां से क्या होगा, रियल डेप्थ कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू ए डब्ल्यू, कोई दिक्कत है। ये आपके पास शिफ्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको लगाने के लिए मिलेगा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में, कोई दिक्कत किसी को भी, ठीक है। तो शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वाटर का है, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे सेकंड मीडियम है और ये यहाँ पे फर्स्ट मीडियम है, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है किसी को, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक।
रियल डेप्थ का और आपके पास एपरेंट डेप्थ और शिफ्ट का। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को? कोई भी दिक्कत किसी को? बात करते हैं शिफ्ट। शिफ्ट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहले भाई यार बात करते हैं शिफ्ट की। शिफ्ट किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सबसे पहले फैक्टर आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। शिफ्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा शिफ्ट मिलेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शिफ्ट भी उतना ही ज्यादा। एरो अप मींस ज्यादा, मोर या फिर इंक्रीज, ठीक है। अगर शिफ्ट कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा, ठीक है। क्यों? जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही रे ऑफ लाइट क्या होगी आपके पास, बेंड होगी, ठीक है। और जितना ज्यादा बेंड होगी उतना ही ऊपर होगी, और जितना ज्यादा बेंड होगी लाइट उतना ही आपके पास एपरेंट डेप्थ क्या मिलेगा आपको, लेस, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं कुछ इस तरीके से प्लॉट करूं, ठीक है, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ये ज्यादा इधर को बेंड होगी, है ना। सपोज यहाँ से आ रही है तो ये थोड़ा और ऊपर आ जाएगी, और थोड़ा ज्यादा हुआ तो ये ऐसे बेंड हो जाएगी और ऊपर आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, ठीक है। तो क्या होगा, ये एपरेंट डेप्थ कम होता जा रहा है। पहले इतना था अब इतना हो गया, अब इतना हो गया जब ये थोड़ा सा और इधर चली गई, है ना। तो लेकिन शिफ्ट बढ़ रहा है, पहले शिफ्ट इतना था अब शिफ्ट इतना हो गया, ज्यादा हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत है। थिकनेस ऑफ डेंसर मीडियम। थिकनेस ऑफ डेंसर मीडियम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना थिक होगा उतना ही शिफ्ट ज्यादा होगा। क्यों? जितना, अब बात कर लेते हैं वेवलेंथ और कलर ऑफ लाइट पे, ठीक है। देखो वेवलेंथ जनरली क्या है, वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है। देखो कलर ऑफ लाइट का मतलब विबग्योर हो गया, ठीक है। तो सबसे अगर हम बात करें शिफ्ट की, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, यानी कि वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, तो शिफ्ट भी सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलेगी आपको, वॉयलेट लाइट में, ठीक है। और रेड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, ये देख रहे हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो यानी कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट भी क्या हो जाएगी, कम, ठीक। कोई दिक्कत, ठीक है। तो यानी कि अगर बात करें वेवलेंथ पे आ जाते हैं, वेवलेंथ, अब वेवलेंथ यही से समझ लेते हैं। वॉयलेट लाइट है ना, वॉयलेट की वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है। क्यों? क्योंकि दूर तक नहीं जा पाता, ठीक है। तो ठीक, और रेड की बात करें तो रेड की वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसके लिए शिफ्ट उतना ही कम, ठीक है। यानी कि वो दूर तक ट्रेवल कर सकता है, चीरता हुआ जा सकता है, ठीक है, किसी भी मीडियम को, है ना। तो कम अपनी तरफ से कम शिफ्ट होगा, कम डाइवर्ट होगा, कम डाइवेशन होगा, तो आपके पास शिफ्ट भी कम मिलेगा। मतलब कि वॉयलेट लाइट तो सपोज ये चली गई, रेड लाइट ये चली गई, तो रेड लाइट का जो ये बनेगा वो यहाँ आएगा, तो शिफ्ट ऑटोमेटिकली कम है। वॉयलेट यहाँ चली गई, ठीक है, ये वॉयलेट है, ठीक। तो वॉयलेट के लिए शिफ्ट क्या होगा, यहाँ पे। तो देखो अब शिफ्ट ये वॉयलेट के लिए ज्यादा है, ये वाला शिफ्ट वॉयलेट के लिए है, ठीक। ये वाला शिफ्ट किसके लिए है, रेड के लिए है ना। तो देखो ये शिफ्ट ज्यादा हो जाएगा, जितना, यानी कि जितना ज्यादा रेड डाइवर्ट होगी, बेंड होगी, उतना ज्यादा शिफ्ट मिलेगा आपको। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है, सही है। तो एक और चीज देखते हैं, ये तो बात थी जब हम रियल और एपरेंट डेप्थ के कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, लेकिन जब हम कहाँ देख रहे हैं, डेंसर टू रेयर देख रहे हैं, है ना। डेंसर टू रेयर यानी कि कॉइन पानी के अंदर पड़ा है और हम उसको ऊपर से देख रहे हैं। लेकिन अगर इसका अपोजिट कर दें, यानी कि कोई फिश है पानी के अंदर और वो बाहर ट्री को देख रही है, यानी कि मैं ही पानी के अंदर चला जाता हूं और मैं ऊपर देखता हूं, तो मुझे वो ट्री या कोई भी ऑब्जेक्ट छोटा नजर आएगा या बड़ा नजर आएगा, है ना। तो वो भी देखते हैं, रे डायग्राम की हेल्प से देखते हैं, सही है। सपोज ये मीडियम में वाटर है, ठीक है। अब वाटर के अंदर मैं यहां से देख रहा हूं, ठीक है, ये यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट आप ट्री कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब पानी के अंदर से देख रहा हूं बाहर को, तो रे कहां से निकलेंगी भाई, रे मुझसे तो नहीं निकलेंगी क्योंकि मैं तो देख रहा हूं ना। तो रे ऑब्जेक्ट से निकल के आएंगे, तो रे ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करी यहां, ठीक, ध्यान समझना। जहां स्ट्राइक करेगी, इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं, जहां स्ट्राइक करेगी वहां एक नॉर्मल बनाया। अब रे जा रही है कहां से कहां, रेयर टू डेंसर, ठीक है। ये एयर है, रेयर टू, और ये कोई भी मीडियम हो सकता है। यहाँ पे हमने वाटर लिया है, सपोज ये वाटर हो गया, ठीक है। ये ग्लास कुछ भी हो सकता है। तो रे जा रही है रेयर टू डेंसर, तो जब भी कभी रे रेयर टू डेंसर जाती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है ना। तो ये नॉर्मल की तरफ ये बेंड होकर आ गई यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं सपोज, ठीक है, ये आई है यानी कि ऑब्जर्वर है। अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है पानी के अंदर से, ठीक है, आप फिश कह सकते हो, आप ह्यूमन कह सकते हो, आप XYZ कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। अब वो बाहर का ट्री देख रहा है तो कैसे नजर आएगा। अब जब ये शिफ्ट हो गई तो उसको थोड़ा प्लॉट करना पड़ेगा भाई पीछे को,
अब देखा, ठीक है। तो जब ये जितना शिफ्ट हो गई वो अब यहाँ नजर आया, है ना। तो ये बन गई आपके पास इस ट्री की इमेज पानी के अंदर से, है ना। तो ट्री की ओरिजिनल साइज तो ये थी, ये इसकी रियल डेप्थ थी, लेकिन जो आप इस कंडीशन में एपरेंट डेप्थ है वो ज्यादा होगी, एपरेंट डेप्थ ज्यादा होगी। तो अगर आप पानी के अंदर से कहते हो तो एपरेंट डेप्थ ज्यादा होगी किससे, रियल डेप्थ से। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है किसी को, ठीक है। अगली बात समझ में। तो अगर हम पानी के अंदर से यानी कि देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर, तो वो हमें बड़ा नजर आएगा, ठीक है। देखना कभी ट्री को अगर हम अंदर से देखेंगे तो वो बड़ा नजर आएगा, है ना। लेकिन हम बाहर से देखेंगे तो वो हमें ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। कोई दिक्कत यानी कि सरफेस के पास। यहाँ तक समझ में आ गए दोनों कॉन्सेप्ट, ठीक है। कोई दिक्कत है, यानी कि अगर आप डेंसर से देखेंगे रेयर को तो क्या होगा, अगर आप रेयर को देखेंगे डेंसर से तो क्या होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक, सही है। चले आगे बढ़े, ठीक है। चलो सिंपल इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले बेंडिंग आती है, एपरेंट बेंडिंग ऑफ स्टिक अंडर वाटर। अब एपरेंट बेंडिंग ऑफ स्टिक अंडर वाटर पे ना एक क्वेश्चन आ जाता है, वो आपको क्या काम करेगा, एक स्टिक देगा, प्रोवाइड करेगा, डायग्राम प्रोवाइड करेगा, उसके बाद कहेगा इसको रे डायग्राम से बनाओ पूरा, ठीक है। इसका रे डायग्राम से फुलफिल करो। देखो कैसे, ये सपोज एक मीडियम है, यहाँ पे एयर है और यहाँ आपके पास वाटर है, ठीक है। एक स्टिक मैंने यहाँ पे वाटर के अंदर डाल दी, कोई दिक्कत है, ठीक है। एक स्टिक वाटर के अंदर है, अब वो आपसे कहेगा कि ड्रॉ रे डायग्राम टू कंप्लीट एंड शो एपरेंट एंड रियल डेप्थ एंड शिफ्ट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम्स, ठीक। कोई दिक्कत, सही है। और बेंडिंग ऑफ स्टिक, ठीक। तो क्या करना है, सबसे पहली चीज क्या है, देखो जो ये वाला पॉइंट है यहाँ से 2 रे निकाल दो, ठीक है। कोई दिक्कत है, सही। 2 रे निकाल दी, नीचे वाटर सपोज, ठीक। अब करना क्या है, जहां पे स्ट्राइक करेंगे वहां नॉर्मल प्लॉट किया, ठीक है। ये अब जा रही है कहां से, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे। तो क्या होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी, तो ये चलेगी नॉर्मल से दूर, ऐसे ये भी चलेगी नॉर्मल से दूर। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है किसी को, ठीक है। अब आगे सब मिलने से रही, ठीक। कहाँ मिलेंगे ये, पीछे, तो पीछे प्लॉट करना पड़ेगा भाई, हाँ मैंने करना पड़ेगा। ये कुछ यहाँ आकर मिली, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना, मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखो, एक मैं ऊपर से क्या करता हूँ, 90 डिग्री ड्रॉ कर देता हूँ। अब ये एक चीज ध्यान रखना आप लोग, कि जब जो पॉइंट आप ले रहे हैं ना, उसके ठीक ऊपर ही इमेज बननी चाहिए। यानी कि मैंने ये वाला पॉइंट लिया है, ऐसा मत करना कि जब इसको डॉटेड लाइन पीछे करोगे ना, आप लोग इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, तो जब इसको डॉटेड लाइन को पीछे करोगे, ऐसा मत करना कि ये पॉइंट यहाँ आ जाए, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ आ जाए, ये पॉइंट यहाँ आ जाए, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टिक अपनी जगह से ही ऊपर उठी हुई नजर आएगी, ना कि इधर ना उधर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ये मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ, ये थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले क्या काम करो, जब ये बना रहे हो ना, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो पॉइंट पर, ठीक है। जब रे निकाल दोगे तो जो ये वापस आएंगे ना, वो यहीं मिलने चाहिए, इस पर ही, इसके ठीक ऊपर, ताकि आपको आइडिया रहे कि हाँ इसका ऊपर कौन सा, ये वाला। कोई दिक्कत, ठीक है, सही है। तो ये यहाँ मिल गई, ठीक इस पॉइंट के ऊपर, ठीक। अब स्टिक का ये वाला पोर्शन तो एयर में, स्टिक का ये वाला पोर्शन किसमें है, वाटर में। तो कौन सा वाला पोर्शन उठा हुआ नजर आएगा। बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या काम करते हैं, यहाँ से उठा देते हैं इसको पूरा, ठीक है भाई। यहाँ से नहीं उठाना, एयर में तो एयर में वो तो जहाँ आया वही नजर आएगा, लेकिन वाटर में यानी कि यहाँ से वाटर के सरफेस के नीचे से ये स्टिक ऊपर यहाँ उठी नजर आएगी। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो स्टिक कितना ऊपर उठी, स्टिक इतना, ये हो गई स्टिक की एपरेंट डेप्थ, ये हो गई एपरेंट डेप्थ, ठीक है। ये पूरी जो थी आपके पास वो थी स्टिक की क्या, रियल डेप्थ, ठीक है। और ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन सिर्फ जो ये है, इसको बोलते हैं क्या, शिफ्ट। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है स्टिक का रे डायग्राम प्लॉट करने में, वो आपको पेंसिल दे सकता है, स्टिक दे सकता है, XYZ कुछ भी दे सकता है, तो आप प्लॉट कर लेंगे आराम से। कॉइन भी दे सकता है, ठीक है। तो कॉइन के लिए भी सिर्फ सिंपल है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कॉइन रखा है, ठीक है। अब आप कुछ मत करो, सबसे पहले एक 90 डिग्री ड्रॉ कर दो इसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से 2 रे निकलेंगी, एक रे ये निकाल दी आपने, एक रे ये निकाल दी। बहुत सिंपल है बनाना भाई, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब एक ये ऐसे गई, ये भी अवे चली गई। अब इसको जब पीछे प्लॉट करोगे तो ठीक इसके यहाँ मिलना चाहिए भाई, इसके ठीक यही मिलना चाहिए। तो आपको अब कॉइन का नजर आएगा यहाँ। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है। ठीक देखो, इसके ऊपर ही नजर आ रहा है, सही है। ये आपके पास दोबारा से एपरेंट डेप्थ, ये रियल डेप्थ, ठीक है। ये आपके पास शिफ्ट हो गई, खत्म कहानी। सिंपल सा फंडा है और कुछ नहीं। कोई दिक्कत, बनाना आ गया आराम से, ठीक है। तो अगर कॉइन है तो भी बना देंगे आप, पेंसिल है तो भी बना देंगे आप। पेंसिल और स्टिक का लगभग, स्टिक का सेम ही है दोनों, ठीक है।
कोई दिक्कत है किसी को भी इसमें रे डायग्राम प्लॉट करने में? नंबर आप मिलते हैं भाई, 3 नंबर का आता है सीधा सीधा क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जरा सी भी गलती, अगर एरो नहीं लगाएंगे तो नंबर कट जाएंगे, अगर मैं ये हटा दूं तो नंबर कैंसिल हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, तो एरो का भी ध्यान रखना, ठीक, कोई दिक्कत, सही है। एपरेंट पोजीशन एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, अब ऐसा क्यों नजर आता है कि तुम्हें लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं ना, ट्विंकल कर रहे हैं, कभी दिख रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं ना, जैसे बल्ब लाइट करती है ना, बंद बंद खुल, ठीक है, ब्लो, ठीक। अब पढ़ लेते हैं सेकंड, एपरेंट पोजीशन एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का मतलब कभी दिखते हैं, कभी फिर बंद हो जाते हैं, फिर दिखते हैं, फिर दिखते हैं, जैसे कि आपके लाइट जो होती है, जो दिवाली पर लगती है, जलती हैं, बुझ जाती हैं, जलती हैं, बुझ जाती है, ऐसा नजर आता है कुछ, लेकिन ऐसा क्यों होता है? देखो सिंपल सी बात समझो। अब आपके पास जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी लेयर्स ऑफ एयर्स है, क्या है? पैरेलल लेयर्स ऑफ एयर्स है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में इट हैज पैरेलल लेयर ऑफ एयर्स, ठीक। जितना एयर सरफेस के पास है, जितना एयर सरफेस के पास है, अर्थ की सरफेस के पास है, उतना ही वो क्या है? डेंस, ठीक है। जितना वो एयर ऊपर है वो क्या है? लेस डेंस, क्या है वो? लेस डेंस, ठीक है। तो देखो एयर में ही यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ये लेस डेंस, ये डेंस है, ठीक है, तो ये डेंसर मीडियम की तरह काम करेगी, ये लेस डेंस है तो ये किसकी तरह काम करेगी? सर रेयर मीडियम की तरह काम करेगी, ठीक है, कोई दिक्कत? तो जब भी कभी स्टार से रे इसमें पड़ेगी तो यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस देखने को मिलेंगे उसको, ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, ठीक। तो अच्छा, असल में स्टार्स जो होते हैं ना, असल में जो स्टार्स हैं उनकी जो रियल पोजीशन है, ठीक है, रियल जो पोजीशन है ना, वहां पर हमें नहीं दिखते हैं। हमें कहाँ दिखते हैं जनरली स्टार्स? एपरेंट पोजीशन, ठीक है, हमें कहाँ दिखते हैं? एपरेंट पोजीशंस में, यानी कि जो इमेज फॉर्म कर रही है वहां हमें स्टार्स नजर आते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, अब जो आपके पास ए लेयर्स ऑफ एयर्स हैं, इनका टेम्परेचर भी तो डिफरेंट है ना, टेम्परेचर भी क्या है सर? डिफरेंट है ना। अब टेम्परेचर भी डिफरेंट है और डेंसिटी भी डिफरेंट है, ठीक है, दोनों फैक्टर्स यहाँ पे डिफरेंट, ठीक है, दोनों फैक्टर्स यहाँ पे डिफरेंट है। तो क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन सफर होगा, ठीक है, सफर होने के बाद जैसी लाइट आपकी आंखों तक पहुंचेगी, है ना, जैसे ही लाइट आपकी आंखों तक पहुंचेगी तो वो क्या होगा ना, देखो अब एयर क्या है? कांस्टेंट तो है नहीं, फ्लो कर रही है ना, तो फ्लो का मतलब क्या है भाई? टर्बुलेंट, ठीक है, कांस्टेंट नाम की कोई चीज नहीं है। तो जब ये एयर का जो फ्लो है वो टर्बुलेंट है, चाहे वो डेंस हो चाहे वो लेस डेंस हो, ठीक है, दोनों टर्बुलेंट है। तो टर्बुलेंट से मतलब क्या होगा? जब तो जो रे ऑफ लाइट है ना, तो जो पाथ ऑफ लाइट है जो आप तक पहुंचेगा, तो जो पाथ ऑफ लाइट है ना वो कांस्टेंट है, हाँ भाई, है या नहीं? कांस्टेंट नहीं है, पाथ ऑफ लाइट कांस्टेंट नहीं है। इसलिए क्या होता है, अगर आप देख रहे हैं स्टार्स को, अगर मैं यहां से देख रहा हूं सपोज स्टार्स को, ठीक है, तो अगर मैं यहां से स्टार्स को देख रहा हूं तो जो लाइट मेरे पास तक आ रही है, ठीक है, जो कि पाथ कांस्टेंट नहीं है, तो कभी कभी क्या होता है ना, मेरे पास मोर लाइट आती है, क्योंकि कांस्टेंट तो है ही नहीं भाई, ठीक है। कभी अगर कम टेम्परेचर पे हो तो कम रिफ्लेक्शन होगा, तो मुझ तक पहुंच जाएगी ज्यादा लाइट, मोर लाइट पहुंचेगी तो आपको लगेगा कि स्टार्स बहुत ज्यादा चमक रहे हैं, है ना। और जब आपके पास यहीं पे लेस लाइट पहुंचेगी तो आपको लगेगा स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं। एक होती है कोई चीज ज्यादा तेज चमक रही है तो दिख रही है, फिर कम चमक रही है तो शायद वो बहुत डिस्टेंस ज्यादा तो दिख ही नहीं रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्दी जल्दी होता है, तो आपको लगता है कि वो ट्विंकल कर रहे हैं, यानी कि चमक रहे हैं, है ना। एक बार बंद हो रहे हैं, एक बार फिर वापस आ जा रहे हैं, फिर बंद हो रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, वो इसी वजह से होता है, कोई दिक्कत है, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है। देखो मीडियम्स यहाँ पे डिफरेंट नहीं है, एयर ही है, लेकिन एयर में भी लेस डेंस और डेंसर का फील, यहाँ पे एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे लेस डेंस होगा, तो वहां पे रिफ्रैक्शन सफर होता है, ठीक है, और वो कभी भी कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट होता तो स्टार्स में जैसे दिखते बिल्कुल चमकते हुए, लेकिन कांस्टेंट नहीं है, क्यों? एयर फ्लो करती है ना। तो अभी अगर डेंस है, वहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो वो आगे चला गया पॉइंट, आप तो देख ही रहे हैं ना। फिर जो नेक्स्ट लेयर ऑफ एयर आई शायद वो उतनी डेंस ना हो, ठीक है, तो आप तक जो रे पहुंचेगी वो शायद ज्यादा पहुंचेगी, और ज्यादा डेंस होगी तो ज्यादा डेंसर होगी तो दूर तक ट्रेवल नहीं करेगी, तो वो लेस पहुंचेगी। आई बात समझ में, ठीक है, आ गई कॉन्सेप्ट समझ में आया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, सही है, कोई दिक्कत? अब आप अगर बुक से इस चीज को पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाँ हो क्या रहा है, ठीक है। और यही जो मैंने बताया इसको आप अपने वर्ड्स में लिख के आए तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट आता है सन। अब सन इज सीन अ फ्यू मिनट्स बिफोर इट राइजेस एंड हॉरिजॉन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो सन का है। सन आपको निकलने से पहले ही दिख जाता है,
और जब वो सेट होता है, सेट हो चुका हो, सन सेट हो चुका है लेकिन फिर भी आपको दिख रहा है, मेरी बात समझ आ रही है, तो वो भी क्या है, रिफ्रैक्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत है? सही। अगर सन यहाँ से निकल रहा है तो रे रिफ्रैक्ट होकर आप तक पहुंचेंगे। अब आपको जो उसकी इमेज बनेगी वो ऊपर बन जाएगी। सन यहाँ है और सन की इमेज यहाँ बन रही है, मेरी बात समझो, सन यहाँ है और सन की इमेज यहाँ बन रही है, समझ में आई बात? तो आपको दिख रहा है सन ऊपर आ गया, लेकिन उनमें कुछ फर्क होता है, कुछ मिनट्स का फर्क होता है। ठीक है, ऐसे ही जब सन है, वो सन सेट हो चुका है, लेकिन जब उससे रेज निकली है ना, वो रिफ्रैक्ट होकर आप तक पहुंची है ना। तो जब आप तक पहुंची, उसकी इमेज यहाँ बनी, समझ में आई बात? तो आपको लग रहा है सन अभी छिपा नहीं है, सन अभी यहीं पे है, सन सेट नहीं हुआ है अभी, लेकिन एक्चुअल में सन सेट हो चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन उसकी इमेज आपको यहाँ नजर आ गई। कोई दिक्कत है? यहाँ पे भी कुछ मिनट्स का डिफरेंस रहता है, तो दोनों को अगर मैं मिक्सअप करूँ तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट 5 to 6 मिनट्स का, 4 to 5 6 मिनट्स का डिफरेंस रहता है। ठीक है, सारे मैकेनिज्म किस पे हैं? लेयर्स ऑफ एयर्स पे हैं, जो कि फिक्स नहीं है। पाथ ऑफ लाइट आपके पास टर्बुलेंट है, रिफ्लेक्ट होती है लाइट, क्योंकि एयर और लेयर ऑफ एयर्स कहीं डेंस है, कहीं जितना ऊपर जाओगे उतना रेयर हो जाएगी, जितना एयर के सरफेस आओगे वहाँ डेंस हो जाएगी। ठीक है, डेंस क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसके पास पार्टिकल्स भी हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, ये भी है, वो भी है। ऊपर जाते जाते जनरली इतना कुछ नहीं होता। कोई दिक्कत है? ठीक है, आई भी और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके। अगर आप किसी पूल में नहाने गए हैं, ठीक है, एक वाटर पूल है, उसमें अपना पैर रख देते हैं, तो आपको लगता है पैर, तो आप अगर अपना लेग ऊपर अंदर डालते हैं वाटर के अंदर, तो आपको लगता है आपका लेग थोड़ा बाहर रेज है, मोटा हो गया है ना। वो कुछ नहीं होता, वो आप मोटा मोटा नहीं हुआ, वो रेज हो गया ऊपर को। ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ वो बहुत बड़ा हो गया, वो रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, ये सारे कॉमन फिनोमिनन्स हैं जो आप डेली अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एग्जामिन कर चुके हो, लेकिन अभी आप तक को पता नहीं था कि ये हो क्यों रहा है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट ट्रेवल करती है डिफरेंट मीडियम विद डिफरेंट स्पीड्स। कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक, इसी की वजह से एपरेंट और रियल डेप्थ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? सही है। अब हम थोड़े से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब हम थोड़े से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, कि अगर रियल लाइफ एग्जांपल्स में अगर इन चीज़ों को उतार दिया जाए तो बोर्ड कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ना। क्वेश्चन यहाँ पे फ्लैश हो जाएगा। सही है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है? तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए मुझे निकालने पड़े। ठीक है, देखो कैसे, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ फ्लैश हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। अ फिश इज स्विमिंग एट द बॉटम ऑफ अ पॉन्ड। एक फिश है, पॉन्ड के बॉटम में स्विम कर रही है। अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ अ पॉन्ड। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, एक फिश है, तो ये फिश यहाँ पे है सपोज। ठीक है, फिश यहाँ स्विम कर रही है और एक बॉय है जो यहाँ खड़ा है। ठीक है, एज पे खड़ा है पॉन्ड के। ठीक है, ये पॉन्ड है, पॉन्ड में ये फिश है, और जो बॉय है वो एज पे खड़ा है। ठीक है, पॉन्ड पे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखते हैं। आगे क्या कह रहा है वो आपके पास क्वेश्चन। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, विल द बॉय सी द फिश एट इट्स एक्चुअल डेप्थ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे, क्या बॉय फिश को एक्चुअल डेप्थ पे देखेगा? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, और विल इट अपीयर टू बी क्लोजर देन इट्स एक्चुअली इज, एक्सप्लेन द रीजन। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है आपसे, क्या वो पास नजर आएगा या फिर वो दूर नजर आएगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, बता दो। एक्चुअल डेप्थ पे नजर आएगी, या फिर फिश जो है वो आपको क्लोजर नजर आएगी, या फिर फिश आपको फार्दर नजर आएगी, फार्देस्ट नजर आएगी? बताओ जल्दी से। क्योंकि एक्चुअल नजर आएगी, क्लोजर नजर आएगी, फार्देस्ट नजर आएगी। हाँ जी, है कोई? देखो सिंपल सी चीज देखो। ठीक है, रेस सबसे पहली चीज, भैया क्या है ये पंगा। सबसे पहली चीज समझो, सबसे पहली चीज समझो, ये जो पॉन्ड है उसमें क्या है, वाटर है। बॉय जो खड़ा है वो एयर मीडियम में खड़ा है। ठीक है, तो जो रे ट्रेवल करेगी वो डेंसर मीडियम से अब रेयर मीडियम में ट्रेवल करने वाली है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जब रे डेंसर टू रेयर मीडियम ट्रेवल करेगी, जब मीडियम डिफरेंट हो गए हैं, तो आपको एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे रिफ्रैक्शन का। ठीक है, सिंपल सी बात है, रिफ्रैक्शन प्ले करेगा रोल अपना। ठीक, तो अगर फिश से सपोज ये रे निकली और यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल बनाया। ठीक है, अब नॉर्मल बनाने के बाद ये थोड़ा ऐसे चली गई। ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्ट होगी, डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी ना, तो ये एंगल बड़ा हो जाएगा, एंगल आई, और ये एंगल आई हो गया।
सपोज ये 40 है तो ये 50 होगा भाई, 40 से बड़ा होगा, 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, ठीक है। जब ये एंगल बड़ा हो गया, अब जब आप इसको पीछे प्लॉट करोगे थोड़ा सा, तो अब आपको फिश यहाँ नजर आएगी, ये जो फिश है वो यहाँ नजर आएगी, है ना। तो फिश क्या हो गई, ये क्लोजर हो जाएगी बॉय के, क्लोजर टू सरफेस, ठीक है, क्लोजर टू सरफेस आएगी। अब क्लोजर टू सरफेस कौन है यहाँ पे, पॉन्ड, ठीक है। अब पॉन्ड पे कौन खड़ा है, बॉय खड़ा है ना। तो आंसर क्या होगा, क्लोजर टू बॉय, क्लोजर टू सरफेस ऑफ पॉन्ड, ठीक है। और क्लोजर टू सरफेस ऑफ पॉन्ड हो गया तो यानी क्लोजर हो गए किसके, बॉय के। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? तो एक्चुअल डेप्थ पे नजर नहीं आएगी, फर्दर्स नजर नहीं आएगी, क्लोजर नजर आएगी। अब आई बात समझ में कैसे करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। कोई भी दिक्कत, देखो कॉन्सेप्ट वही है, बिल्कुल वही, सिंपल वही है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना, जिसको लॉजिक क्लियर हो गया वो आराम से क्वेश्चन कर लेगा, है ना। सिंपल तो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड पूछता है बिल्कुल, ठीक है। घबराना नहीं है, घूमना नहीं है, ठीक। कॉज क्या होगा, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है। एंड लाइट from traveling to water that is denser medium to rarer medium that is air, light bends away from the normal, hence making an object or fish appear closer to the surface। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है कोई दिक्कत, ठीक है कोई प्रॉब्लम, ठीक। ऊपर से एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जो फिश है वो आपके पास कहाँ रखी है, सर फिश हमारे पास डेंसर मीडियम में है, ठीक है। जब फिश डेंसर मीडियम में है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर से, है ना। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें शिफ्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है किसी को, कोई भी दिक्कत है किसी को, ठीक है। आ गई मेरी बात समझ में, ठीक, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। अ कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ बीकर, ठीक है। एक कॉइन है, सिंपल हैंड टू हैंड बना के चलते हैं। एक कॉइन है, वो बीकर के बॉटम पे पड़ा है, ठीक है। ये कॉइन है बीकर के बॉटम पे, सही है। अच्छा क्या कह रहा है बाकी, वाटर इज स्लोली पोर्ड इनटू द बीकर, आपने वाटर डालना शुरू कर दिया, ठीक है। इसमें वाटर आपने स्लोली स्लोली डालना शुरू किया, ठीक। अब वो क्वेश्चन 1 पूछता है आपसे, पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्या, हाउ डज द एपरेंट डेप्थ ऑफ अ कॉइन चेंज एट द वाटर लेवल राइजेस। एपरेंट डेप्थ कैसे चेंज होगा जब वाटर में, वाटर क्या होगा आपके पास, राइज होगा इन बीकर, ठीक है। सिंपल सी सीन समझो, जब तक बीकर में वाटर नहीं है, मैटर हटा देता है, ठीक है। जब तक बीकर में वाटर नहीं है, सबसे पहली चीज क्या है, रिफ्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं है, रिफ्रैक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्यों, अंदर भी एयर है सर और बाहर भी एयर है, तो रिफ्रैक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक ठीक, जब तक व्हेन देयर इज नो वाटर, जब नो वाटर है। सेकंड चीज, जैसे ही आपने वाटर डालना शुरू किया, ऊपर तो एयर है ही, जैसे ही आपने वाटर डालना शुरू किया, अब वाटर जब आएगा, यहाँ पे वाटर आएगा तो क्या होगा, अभी देखो मेरी बात ध्यान सुनो, जब हल्के हल्के वाटर आएगा तो कॉइन की ना एपरेंट डेप्थ बढ़ने लगेगी, यानी कि एपरेंट डेप्थ क्लोजर टू सरफेस आने लगेगी, ठीक है। तो अब जैसे ही आपने वाटर डाला, ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे आ जाते हैं एपरेंट डेप्थ राइज इन वाटर। तो एपरेंट डेप्थ राइज इन वाटर बीकर के साथ क्या होती है, इंक्रीज, क्या होती है, इंक्रीज। कोई दिक्कत, ठीक है। एपरेंट डेप्थ बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो कॉइन सपोज पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो एपरेंट डेप्थ हल्के हल्के बढ़ेगी, सही है। स्लोली स्लोली वाटर डालेंगे तो एपरेंट डेप्थ बढ़ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत, यानी कॉइन आपको सरफेस के पास नजर आने लगेगा और उठा हुआ नजर आने लगेगा, कोई दिक्कत है, ठीक है, सही। जैसे कि कम पानी तो एपरेंट डेप्थ इतनी, फिर थोड़ा ज्यादा पानी, पानी के हिसाब से एपरेंट डेप्थ अब इतनी, फिर थोड़ा और पानी, फिर इतनी, फिर इतनी। तो यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ ये 2 है, ये 4 है, फिर ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, तो हल्के हल्के बढ़ने शुरू हो जाएगी, कोई दिक्कत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। विद राइज इन वाटर एपरेंट डेप्थ इंक्रीजेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो सिंपल सी चीज है, रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक ही रिलेशनशिप, क्या, म्यू ए डब्ल्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। कोई दिक्कत है, ये इसका रिलेशनशिप है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। और अगर हम चीजें थोड़ा सा और जाएं डिटेल में तो ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि जो आपके पास कॉइन है, जैसे जैसे पानी का लेवल राइज होगा, कॉइन विल अपीयर टू बी क्लोजर टू द सरफेस और फर्दर्स्ट टू द सरफेस। सरफेस के पास रहेगा, सरफेस से दूर रहेगा। देखो सिंपल सी चीज है, जैसे जैसे पानी बढ़ेगा तो कॉइन की जो इमेज है, यानी कि यहाँ से रे निकलेगी, वो यहाँ होगी और उसकी इमेज यहाँ बनेगी, तो यानी कि क्लोजर टू सरफेस, ठीक है। तो पहली चीज
जो आपके पास कॉइन नजर आएगा वो क्लोजर टू सरफेस नजर आएगा, ठीक है। कॉइन की जो इमेज बनेगी यानी कि जो वर्चुअल इमेज होगी जो आपको दिखेगी वो क्लोजर टू सरफेस नजर आएगी। सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले किया था, कोई दिक्कत। यहाँ तक ये ध्यान रखना है एपरेंट डेप्थ हमेशा इंक्रीज होता है विद राइज इन वाटर, जैसे जैसे, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना, एपरेंट डेप्थ बढ़ेगी लेकिन एपरेंट डेप्थ हमेशा लेस देन रहेगी रियल डेप्थ से, ठीक है। और आपको कॉइन क्या नजर आएगा, रेज नजर आएगा, ठीक है, राइज। लेकिन जैसे जैसे वाटर की क्वांटिटी बढ़ती रहेगी यानी कि थिकनेस बढ़ जाएगी, ठीक है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, ठीक, कोई दिक्कत है। तो एपरेंट डेप्थ जनरली अब क्या होगा ना, जैसे जैसे पानी ज्यादा ऐड होता रहेगा यानी कि वाटर को आप ज्यादा ऐड करते रहेंगे तो इस कंडीशन में रियल डेप्थ तो बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन एपरेंट डेप्थ जो है ना, एपरेंट डेप्थ थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि थिकनेस बढ़ चुकी है। थिकनेस बढ़ने का मतलब रे को ज्यादा ट्रेवल सफर करना पड़ रहा है ना, तो यानी कि रे ज्यादा दूर तक बैंड नहीं होगी, ठीक। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत किसी को भी? सही है। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे आप पानी डालना शुरू करेंगे एपरेंट डेप्थ इंक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ज्यादा ही पानी डाल देंगे उस कंडीशन में एपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज, थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी, थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी और रे को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। और जब रे ज्यादा ट्रेवल करेगी तो इतना पानी हो गया है भाई, है ना, तो रे जब ज्यादा ट्रेवल करेगी तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी, ठीक है। ये खत्म, कोई दिक्कत है? ठीक है। लेकिन अगर पानी कम है, अगर पानी कम है, हल्के हल्के डाल रहे हैं तो ये तो एकदम गई और एकदम बाहर आ गई, ये, ठीक है। तो अब देखो ये एकदम गई, एकदम बाहर आ गई, तो ये, ठीक है, कोई दिक्कत है? आ गई बात समझ में? सही है। तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ही कम डाइवर्ट होगी, लेकिन यहाँ पे अगर पानी ज्यादा है तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ज्यादा डाइवर्ट होगी, कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ प्रिंटेड लेटर्स लिखे हैं, सपोज कुछ भी लिख सकते हैं हम, प्रिंटेड लिख सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपने ग्लास स्लैब रख दिया, ठीक। ग्लास स्लैब से आप इस प्रिंटेड लेटर को देख रहे हैं ऊपर से, ठीक है, ठीक। तो सपोज ये प्रिंटेड लेटर्स है, इसके ऊपर ग्लास स्लैब रखा, अब आप ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। तो जो लेटर्स है ना, ये जो लेटर्स हैं वो आपको नजर आएंगे रेस्ड, ठीक है। क्यों नजर आएंगे? सर रिफ्रैक्शन की वजह से, सिंपल सी बात है। देखो सिंपल सी बात क्यों है, क्योंकि जो प्रिंटेड लेटर्स है उनके ऊपर आपने स्लैब रख दिया, तो एयर और ग्लास के बीच में इतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है, पहली बात तो सही। अब रे ट्रेवल करेगी आपके पास लेटर से, जो कि जनरली जाएगी कहां, डेंसर मीडियम में, और डेंसर मीडियम से कहां जाएगी, रेयर मीडियम में, ठीक है। तो रे क्या होगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो सर नॉर्मल से दूर रे जाएगी, यानी कि जो प्रिंटेड लेटर से रे निकलेगी वो डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम क्यों हो गया, क्योंकि स्लैब है, ग्लास स्लैब। अब रेयर क्यों हो गया, क्योंकि एयर में से आप देख रहे हैं ये आई है, ठीक है। तो जब ये डेंसर है रेयर जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब जब बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी तो जाहिर सी बात है सर, जब ये कोई ऐसे आई और ये ऐसे चली गई तो सर ये जाहिर सी बात है प्रिंटेड लेटर यहाँ जो यहाँ थे अब वो कहाँ नजर आएंगे, यहाँ नजर आएंगे। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक है। एक और चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा रे बेंड भी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। और जितनी ज्यादा रे बेंड होगी एपरेंट डेप्थ उतना ही क्या होगा, कम होगा। ये चीज ध्यान रखना, कोई दिक्कत है? ठीक है। एपरेंट डेप्थ कम होगा तो यानी कि जो भी आपके पास जो भी चीज है, कॉइन हो तो प्रिंटेड लेटर्स हो तो वो अपीयर होंगे क्लोजर टू सरफेस, क्लोजर टू सरफेस, ठीक है। तो ये क्लोजर टू सरफेस ज्यादा आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? यानी कि एक रे ये निकल के, सपोज मैं कह रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ज्यादा हो गया तो एक ये ज्यादा बेंड हो गई। अब देखो जरा एपरेंट डेप्थ कहाँ बन रही है, एपरेंट डेप्थ कम हो जाएगी, पहले ये थी अब ये हो गई, कोई दिक्कत है? तो जितना ज्यादा बेंडिंग होगी, जितनी ज्यादा बेंडिंग होगी उतना ही आपके पास क्या होगा, एपरेंट डेप्थ आपको कम मिलने लगेगा, ठीक है। फोर्थ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यू आर गिवन टू आइडेंटिकल कंटेनर्स, तो आपके पास आइडेंटिकल कंटेनर्स है, वन इज फिल्ड विद वाटर, अनदर वन इज फिल्ड विद लिक्विड। तो दो कंटेनर आपके पास हैं, एक में आपके पास क्या है, वाटर है, एक कंटेनर में आपके पास क्या है सर, लिक्विड, ठीक है। दो कंटेनर्स यू आर प्रोवाइडेड, लिक्विड विद अ लिक्विड ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड है वो ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से, ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। If an object is placed at the bottom of both the containers, which container will show greater apparent depth, ठीक है। कौन सा कंटेनर ज्यादा apparent depth शो करेगा, ठीक है, ठीक है।
तो एक आपने सिंपल ऑब्जेक्ट, एक आपने बिल्कुल सेम ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, ठीक है, और एक ही आपने सेम ऑब्जेक्ट लिक्विड में रख दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट लिक्विड या वाटर में आपको ज्यादा रेज नजर आएगा, है ना। तो किस में नजर आएगा भाई, देखो सिंपल सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कम है और इसका ज्यादा है ना। तो एक चीज ध्यान रखो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एपरेंट डेप्थ के, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एपरेंट डेप्थ के, ठीक है, कोई भी मीडियम, सही है। यानी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो एपरेंट डेप्थ ऑटोमेटिकली क्या होगी, कम, ठीक। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो एपरेंट डेप्थ ऑटोमेटिकली क्या होगी, ज्यादा, ये चीज ध्यान, ठीक है, सही है। तो अब लिक्विड की एपरेंट डेप्थ, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ठीक है, ये आपके पास लेस है, ठीक है। जब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, लेस है, तो सिंपल सी बात है सर, एपरेंट डेप्थ वाटर में क्या होने वाली है, ज्यादा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है ना, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही ज्यादा है तो एपरेंट डेप्थ क्या होगी आपके पास, कम। कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। तो ज्यादा अपीयर किस में आएगा, वाटर में, ठीक है। अगर हम डायग्राम प्लॉट करने लगे तो ये वाटर हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऐसे जाएगा ये, और ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ प्लॉट करते हैं तो यहाँ नजर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया वाटर का केस। लिक्विड में आते हैं, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है सर, है ना, ठीक है। तो लिक्विड में सपोज ये मान लेते हैं, ये रही यहाँ स्ट्राइक करेगी, फिर एक नॉर्मल, अब ये थोड़ा सा ना ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ग्रेटर एपरेंट डेप्थ किसमें मिलेगी हमें, वाटर में। लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, रेज ज्यादा ट्रेवल करेगी, तो बहुत कम आपके पास ज्यादा बेंड होगी फिर जब बाहर आएगी, है ना। तो इसमें क्या होगा, जनरली आपके पास लेस आपको मिलेगा। ये रिलेशनशिप ध्यान रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एपरेंट डेप्थ का, कोई दिक्कत, ठीक है, सही है। तो ये थे कुछ आपके पास क्वेश्चंस, ठीक है, जो थोड़े घुमा फिरा के आ जाते हैं, सही। अब एग्जांपल्स की अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो वो भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं बढ़िया बढ़िया वाले, है ना। नॉर्मल तो आप लोग कर ही दोगे, ठीक, जिसमें सिंपल फॉर्मूला लगना है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, हो सकता है कॉइन इज केप्ट इनसाइड वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4.3। एक कॉइन है जो वाटर के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, एक कॉइन ये पड़ा है वाटर के अंदर, ठीक है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4.3, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू लगाते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक। When viewed from air in a vertical medium, एयर से देख रहे हैं वर्टिकल मीडियम में, appears to be raised by 2 millimeter. Find the depth of coin in the water, ठीक है। तो रेज कितना नजर आ रहा है सर, रेज नजर आ रहा है ये आपके पास, रेड नहीं रेज्ड, ठीक है। तो ये रेज नजर आ रहा है 2 मिलीमीटर, तो 2 मिलीमीटर का मतलब कितना हो गया, दिस मच मीटर, ठीक है। अच्छा, वो आपसे क्या पूछ रहा है, कॉइन की डेप्थ चाहिए वाटर में, यानी कि आपसे रियल डेप्थ पूछ रहा है, सिंपल, ठीक। अब कैसे करोगे भाई रियल डेप्थ, रेज्ड का मतलब जनरली क्या है, ये शिफ्ट है। तो सिंपल आपको पता है शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ 1 - 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई दिक्कत, ठीक है। रियल डेप्थ कितनी है सर, रियल डेप्थ तो हमें निकालनी है ना, रियल डेप्थ यहीं छोड़ देते हैं। शिफ्ट कितनी है सर, 2 × 10⁻³ शिफ्ट है, ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है, 4/3 गिवन है, वो भी वाटर का, एयर का नहीं। वाटर का मतलब कि आ गया है, वाटर सेकंड मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू एयर मीडियम, कोई दिक्कत, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होता है ना वो सेकंड मीडियम होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो कितना हो जाएगा, 4/3, ये जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास इतना 1 - 3/4, ठीक है, इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ ठीक। अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा आपके पास 4 और 1/3, 1/4, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये वाला सेक्शन 4 - 3/4, कोई दिक्कत, ठीक है। तो बचेगा 1/4 और ये 2 × 10⁻³ ये इधर चला गया, तो ये हो गया आपके पास 4 × 2 कितना होगा, 8 × 10⁻³ इतना, कोई दिक्कत है। इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर में है, इसको लिख सकते हैं 8 मिलीमीटर। एक सिंपल सा डायग्राम गिवन है आपके पास, ठीक है। एक स्लैब है ABCD और एक पॉइंट रखा है O, ठीक है। O पॉइंट से रेज निकल रही है 90 डिग्री पे आ गई और ये यहाँ पर रिफ्रैक्शन होती भी जा रही है, ठीक है। जो 90 डिग्री पे पड़ रही है वो आपके पास अनडाइवर्टेड निकल गई बाहर, कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ है, यहाँ भी हुआ और यहाँ हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, इन अ डायग्राम लेबल द पोजिशन I ऑफ अ सोर्स ऑब्जेक्ट एंड हाउ विल इट अपीयर इन द CD, ठीक है। सिंपल आपसे कह रहा है कि भाई ऐसा है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसकी इमेज कहाँ बनेगी ये बता दीजिए उसको, है ना। देखो फाइनल चीज देखो, इमरजेंट रे कहाँ है सर, ये निकल रही है ना।
अगर मैं इसको पीछे प्लॉट करूँ, यहाँ नॉर्मल बना देते हैं, यहाँ भी नॉर्मल बना देते हैं, ठीक है, समझा। अब मैं इसके ऊपर पीछे प्लॉट करता हूँ तो ये जाके कहीं मिल रही है यहाँ, कोई दिक्कत, ठीक है, यहाँ ये मिल रही है, यहाँ का मतलब क्या है, यहाँ इसकी इमेज बनेगी, कोई दिक्कत है। तो सिंपल सी बात है, इमेज क्या बनने वाली है यहाँ, ठीक, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि फाइनल रे ये है, अगर आप इस रे को देखोगे ना तो आपको ये ऑब्जेक्ट कहाँ नजर आएगा, अगर मैं यहाँ आई लगाता हूँ तो वो बैकवर्ड होकर यहाँ नजर आएगा, ना कि यहाँ, कोई दिक्कत, ठीक है। पहला पार्ट खत्म, दूसरा, ठीक है। तो पहले पार्ट में क्या करना है, इमेज प्लॉट करनी है, इमेज प्लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट एट ओ, ठीक है, सही है। दूसरा पार्ट वो हमने कर दिया। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डज द सोर्स ओ अपीयर टू बी नियरर और फर्दर विद रिस्पेक्ट टू सोर्स ए बी। अब जो आपके पास सोर्स है जाने के, वो क्या कह रहा है, आपने इमेज फॉर्म कर दी, अब ये जो ए बी सरफेस है, ठीक है, ए बी सरफेस के क्लोजर होगा या फिर फार होगा, कौन, ऑब्जेक्ट ओ, यानी कि पॉइंट ओ, ठीक है। तो पॉइंट ओ क्लोजर होगा या फार होगा इमेज प्लॉट करने के बाद, ठीक है, यानी कि पॉइंट ओ की जो इमेज बनेगी, जो आपको दिखेगी जनरली, असल में है नहीं वहां पे वो, तो असल में वो वहां पे है नहीं लेकिन आपको दिखेगी, तो वो जो पॉइंट होगा वो आपको पास ए बी सरफेस के पास नजर आ रहा है, दूर। तो देखो ए बी सरफेस के ये तो दूर है, लेकिन ये क्या हो गया, पास हो गया सर, है ना। तो क्या होगा, जो इमेज बनेगी ना वो क्या होगी, क्लोजर होगी, क्लोजर टू सरफेस। अगर व्यू करेंगे तो ए बी यानी कि क्लोजर नजर आएगा सरफेस, कोई दिक्कत है, ठीक है, सही है। तो ओ पॉइंट की जो इमेज बनेगी आई, जो आप एक आई देखेगा या फिर एक ऑब्जर्वर देखेगा, उसको वो पॉइंट कहाँ नजर आएगा, क्लोजर नजर आएगा सरफेस, कोई दिक्कत है, ठीक है। पास नजर आ रहा है सरफेस की, देखो ये, ठीक, असल में वो यहाँ पे है लेकिन यहाँ नजर आ रहा है, कोई दिक्कत। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज द शिफ्ट डिपेंड ऑन द थिकनेस एडी एंड बीसी ऑफ अ स्लैब। देखो सिंपल सी चीज है, वो क्या पूछ रहा है, अब आपके पास शिफ्ट और थिकनेस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, चाहे वो थिकनेस आपके पास बीसी हो, चाहे वो थिकनेस आपके पास और कौन सी थी, एडी हो, ठीक है, यानी कि चाहे वो ये हो और चाहे वो ये हो, दोनों बराबर ही है, ठीक है। तो भाई एक सिंपल चीज समझ ली, हमने शिफ्ट के प्रॉपर्ट फैक्टर्स पढ़े थे, तो सिंपल सी बात है, शिफ्ट और थिकनेस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर शिफ्ट बढ़ेगी तो थिकनेस बढ़ेगी तो शिफ्ट बढ़ेगी, थिकनेस डिक्रीज होगी तो शिफ्ट भी क्या होगी, डिक्रीज, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई दिक्कत। यानी कि स्लैब जितना पतला होगा उसमें शिफ्ट उतनी ही कम होगी, स्लैब जितना मोटा होगा, थिक होगा, उसमें उसकी शिफ्ट उतनी ही ज्यादा होगी, कोई दिक्कत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा, सही, जस्टिफाई योर आंसर सी विद द हेल्प ऑफ एन एप्रोप्रिएट रे डायग्राम। आपको एक रे डायग्राम प्लॉट करना है इस आंसर को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। देखो सिंपल सी बात करते हैं, अब एक काम करते हैं, यानी कि मैं कह रहा हूँ ये शिफ्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि शिफ्ट अगर इंक्रीज होगी तो ये होगा, अगर मैं शिफ्ट को डिक्रीज करूंगा तो थिकनेस भी डिक्रीज होगी, है ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। एक और मैंने यहाँ पे ले लिया ई एफ, ठीक। अब यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगा वो छोटे वाले स्लैब से देखते हैं, इस वाले से, ठीक है। ये यहाँ स्ट्राइक करा तो हमें यहाँ एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, नॉर्मल के बनाने का मतलब ये कुछ इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। ये रे आएगी जब मैं इसको काट दूंगा बीच में से, ये वाली जो रेड मार्कर से है वो यहाँ से आएगी, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे बात समझ में, इस नॉर्मल से कोई प्रॉब्लम, ठीक। अब ये रे कहाँ जा रही है जरा देखना, ये रे यहाँ आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ करने पे ये जो इमेज बन रही है वो बन रही है ई एफ से, ये जो इमेज बन रही है वो पूरे से बन रही है सी डी से, कोई दिक्कत है। अब एक चीज देखो जरा, शिफ्ट क्या है, ठीक है, अब ये रियल डेप्थ है, ये एपरेंट डेप्थ है, ये इसकी एपरेंट डेप्थ हो गई। पहले आपके पास शिफ्ट ये थी, ठीक है, अब शिफ्ट कितनी रह गई, सिर्फ अब सर शिफ्ट इतनी रह गई, सिर्फ ये शिफ्ट हो गई, ठीक है। ये बिफोर में है जब पूरी स्लैब थी, ये आफ्टर में है जब इतना पार्ट से काटा है। तो देखो आपने थिकनेस को आधा कर दिया, थिकनेस क्या हो गई, हाफ, इस पॉइंट मैंने हाफ कर दिया, ठीक है। तो जब थिकनेस आपने आधी कर दी, थिकनेस डिक्रीज कर दी, तो देख सकते हो शिफ्ट भी तो क्या हो गई, डिक्रीज, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है। अब शिफ्ट ये वाली है, सिर्फ ये, पहले कितनी थी, पहले सर ये वाली थी पूरी,
पहले ये पूरी थी। आ गई बात समझ में? ठीक है, कोई भी दिक्कत है किसी को? ठीक, सही है। और एपरेंट डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी, एपरेंट डेप्थ इतनी हो जाएगी, पहले एपरेंट डेप्थ से कितनी थी। कोई प्रॉब्लम है? कोई भी दिक्कत किसी को भी? ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक, चलो क्वेश्चन है इसका, एक क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? फॉर अ सेम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब विच कलर ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रा विल प्रोड्यूस मैक्सिमम शिफ्ट? मैक्सिमम शिफ्ट किसका होगा सर? सिंपल सी बात है सर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा उसके लिए शिफ्ट भी उतना ही ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और शिफ्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, और सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा किसका है? ये तो हम पढ़ के आए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा किसका है? वॉयलेट लाइट का, है ना, तो मैक्सिमम शिफ्ट भी इसके लिए होगा। तो मैक्सिमम शिफ्ट किसके लिए होगा? वॉयलेट लाइट के लिए। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी किसी को? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ रखा है, आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। कौन कैसे भी क्वेश्चन हो आराम से हो जाएंगे, बस थोड़ा लॉजिक लगाना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अ फिश इज लुकिंग एट 1 मीटर हाई प्लांट एट अ एज ऑफ अ पॉन्ड। ठीक है, विल द प्लांट अपीयर टू बी टू द फिश शॉर्टर टॉलर देन इट्स एक्चुअल हाइट? ड्रॉ द डायग्राम। सिंपल सी बात है, आप डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में देख रहे हैं ना, तो जब आप डेंसर से रेयर मीडियम में देख रहे हैं तो कोई भी चीज बड़ी नजर आएगी। सिंपल चीज, ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं वहीं रियल अटेंडेंस में। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, एक फिश है आपके पास, ये सपोज एक फिश है, ठीक है, सही है, ये एक फिश है। अब ये फिश एक ट्री को देख रही है, ठीक है, ये ट्री कितना है? 1 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, तो ये फिश ये ट्री को देख रही है और 1 मीटर लॉन्ग ट्री है, सही है। अब एक चीज तो हमें पता है, सबसे पहली चीज, ये जो ट्री है वो लॉन्गर होने वाला है, ट्री इस फिश को टॉलर नजर आएगा, ठीक है, क्योंकि जब भी आप कहां से देख रहे हैं, डेंसर टू रेयर मीडियम देख रहे हैं, यानी कि ये डेंसर मीडियम है और ये आपके पास रेयर मीडियम है। जब भी आप डेंसर टू रेयर मीडियम देखेंगे तो आपको कोई भी चीज बड़ी नजर आएगी, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत है। और लेकिन जब आप रेयर टू डेंसर मीडियम देखेंगे तो कोई भी चीज आपको क्या नजर आएगी? शॉर्टर नजर आएगी, ये चीज ध्यान रखना, और पास नजर आएगी सरफेस, ठीक है, शॉर्टर आएगी और क्लोजर टू सरफेस नजर आएगी, ठीक है। ये फंडा है रियल और अपेरेंट डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब ये देख रहा है यहाँ से, तो जो चीज देख रहा है तो सबसे पहले यहाँ से जो रेज निकलेगी, मैं देख रहा हूं तो मतलब सामने से रेज आएंगी ना, तो यानी कि ट्री से रेज निकली, ये यहाँ स्ट्राइक करा, यहाँ नॉर्मल। इसके बाद जब भी कभी रेयर टू डेंसर जाएगी रे, ठीक है, रे जाएगी डेंसर टू रेयर, तो कहां से प्लॉट होगी सर? इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये थोड़ा सा टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया, ठीक है। अब फिश को ये पेड़ कहां नजर आएगा? बेंड हो गई, इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा लेता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा ऊपर लगा देता हूँ एरो ताकि थोड़ा कंफ्यूजन हो, ठीक है। अब देखो बेंड हो गई, अब इस फिश को ये ट्री कहां नजर आएगा? अब हम पीछे प्लॉट कर लेते हैं भाई, देखो जरा, अगर मैं इसको पीछे लेके जाऊं, पीछे लेके जाऊं, थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, पीछे लेके जाऊं, तो ये पेड़ इसको कहीं यहाँ नजर आएगा, समझ में आ गई बात? ये पेड़ इसको कहीं यहाँ नजर आएगा, ठीक है, तो पेड़ 1 मीटर पे था, लेकिन अब इसकी जो हाइट है वो क्या हो गई? 1 मीटर से तो बड़ी हो गई, तो सिंपल सी बात है क्या नजर आएगा? टॉलर, और ये रे डायग्राम हो गया, खत्म कहानी। कोई दिक्कत है? ठीक है, सेकंड पार्ट में उसने रे डायग्राम भी पूछा है तो आपने रे डायग्राम भी प्लॉट कर दिया है, कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, सिंपल। हाँ देखो सिंपल चीज है, व्हाई डू स्टार्स अपीयर ट्विंकलिंग, व्हाई डू स्टार्स अपीयर ट्विंकलिंग इन द स्काई? सिंपल चीज है, due to refraction of light sometimes light reaches, sometimes more light reaches to our eye, but at the same time less light reaches to our eye। तो जब ज्यादा लाइट आ रही है तो हमें वो दिख रहा है, जब कम लाइट आ रही है तो हमें लग रहा है कि वो नहीं दिख रहा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना, तो वो कम ज्यादा से लगता है कि वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ग्लो कर रहा है और फेंट हो रहा है, ग्लो कर रहा है और फेंट हो रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, ठीक है, इस तरीके चमक रहा है, नहीं चमक रहा है, कोई दिक्कत? ठीक है। और when the sun say, why is the sun seen a few minutes before it actually rises? Due to refraction of light। सिंपल चीज है, refraction of light की वजह से सन पहले ही नजर आ जाता है निकलने से पहले, ये हम चीजें बात कर चुके हैं, है ना, ड्यू टू refraction, क्योंकि जब लाइट स्ट्राइक करती है तो हो जाती है रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है, जब रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होने का मतलब क्या है? सन असल में यहाँ है, बिल्कुल सेम यही केस है, सन असल में यहाँ है, लेकिन वहां पे क्या सीन है, जो आपके पास ऊपर वाली लेयर्स ऑफ एयर्स हैं वो रेयर हैं, जो नीचे वाली एयर्स हैं वो डेंसर हैं, ठीक है। तो अगर रे आती है, अगर रे सपोज यहाँ स्ट्राइक करती है, ठीक है, तो यहाँ नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तो ये इधर आ जाएगी, इधर का मतलब सन तो यहाँ है, मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो सपोज ये लेयर्स ऑफ एयर्स हैं, सन से रेज आई, ठीक है, यहाँ स्ट्राइक करा, यहाँ नॉर्मल बना देते हैं,
नॉर्मल के बाद ये कहाँ जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल से बेंड हो गई। अब सन तो यहाँ है, लेकिन आपको नजर आ रहा है कहाँ भाई, सन यहाँ नजर आ रहा है आपको, कोई दिक्कत है, ठीक है। ये सन की वर्चुअल इमेज है, ये सन की वर्चुअल इमेज है जो असल में है नहीं, ठीक है, और ये रियल है, कोई प्रॉब्लम, अब आ गई बात समझ में। और यहाँ से आप लोग देख रहे हो आराम से, यहाँ भाई सन तो हो रहा, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, समझ में आ गया। डायग्राम अगर प्लॉट करना हो तो सिंपल चीज है, ठीक है। ये लेयर, ये आपके पास एयर, लेयर ऑफ एयर से, कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी किसी को, ठीक है, कोई दिक्कत है, सही। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखते हैं। A tank is filled with water to a height of 12.5 सेंटीमीटर। एक टैंक है जो 12.5 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है, ठीक है। तो सपोज मैं इसको मान लेता हूँ, ये आपके पास कितना है, 12.5 सेंटीमीटर तक ये फिल्ड है, ठीक है। आगे कह रहा है द apparent depth of a pin lying at the bottom of a tank is as measured by a microscope is found to be 9.4 सेंटीमीटर। तो जो apparent depth है, यानी कि सरफेस से कहीं जो पिन है वो यहाँ पाई गई, ठीक है, जो नीचे लाई कर रही थी, और ये आपके पास एपरेंट डेप्थ कितनी है, 9.4 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम है, ये हो गई आपके पास रियल डेप्थ, ठीक, सही है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ वाटर, ठीक है, सबसे पहले चीज पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, बता दो भाई, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, सिंपल सी चीज है सर, क्या, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का मतलब क्या है, वाटर सेकंड मीडियम है और एयर फर्स्ट मीडियम है, कोई दिक्कत है, ठीक। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, सही है। तो कितना आ गया आपके पास, 12.5 अपॉन 9.4 कर देंगे, कैंसिल हो गया, ये आएगा समथिंग 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो 1.33 समथिंग आ गया, कोई दिक्कत, पहला पार्ट खत्म, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, यानी कि बी पार्ट, इसी में क्वेश्चन बी क्या कह रहा है, इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63, यानी कि अब आपने क्या काम किया, जो इसके अंदर वाटर था अब उस वाटर को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, एक लिक्विड से, ठीक है, सही। ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड में कितना है, 1.63 एयर के रेस्पेक्ट में, ठीक। अब टू सेम हाइट तक भरा, यानी कि आपने रियल डेप्थ तो पूरी सेम छोड़ी है, 12.5। व्हाट डिस्टेंस हाउ द माइक्रोस्कोप बी मूव्ड सो एज टू पेन अगेन, ठीक है। अब जब आपने लिक्विड डाल दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत, सबसे पहले अब बात करते हैं रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ निकाल लेते हैं ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो एपरेंट डेप्थ ऑफ लिक्विड कितनी हो जाएगी, रियल डेप्थ अपॉन म्यू ए एल, ठीक, ये हो गया 12.5 अपॉन 1.63, इसको हटाया तो 2 0, इसको हटाया तो 1 0, ये आएगा कुछ 7.67 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है, ठीक है। ये आ जाएगा कुछ 7.67 सेंटीमीटर अप्रॉक्स सॉल्व करके, ठीक। अब माइक्रोस्कोप को कितना मूव करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप को मूव कितना करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क किया है। तो देखो आपके पास वाटर में आपके एपरेंट डेप्थ कितनी है, 9.4, लिक्विड में कितनी आई आपके पास 7 पॉइंट, तो कुछ नहीं करना, एपरेंट डेप्थ ऑफ वाटर माइनस एपरेंट डेप्थ इन वाटर, एपरेंट डेप्थ इन लिक्विड, ठीक। ये कितनी, 9.4 माइनस 7.67, ठीक है, ये हो गया 3 और 7 और 1, ठीक है। 1.7 सेंटीमीटर आपको माइक्रोस्कोप को क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, ठीक है। ये पूरी बात थी रियल और एपरेंट डेप्थ शिफ्ट की, ठीक है, थर्ड पार्ट की, सही। लास्ट पार्ट में बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो इस पार्ट से अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, इतना लॉजिक, इन सारे क्वेश्चंस को समझने के बाद इतना लॉजिक आप खुद इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, या खुद बना लेंगे कि हाँ आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज आपने चीजों, ठीक है, सही। तो ये थी पूरी बात रियल और एपरेंट डेप्थ की। तो कहीं से भी अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, गलती का बिल्कुल चांस नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, आप रे डायग्राम्स को प्रैक्टिस करें, ठीक है। लॉजिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया है, तो उसको दिमाग में बैठा के चीज़ों को फोकस करें, हर एक चीज़, ठीक। तो बिल्कुल भी अब गलती का कोई स्कोप नहीं है इस पार्ट से, ठीक है। तो चलिए, मैं शुभम वर्मा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जहां हम बात करेंगे क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए अलविदा।